हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th। तो बच्चे आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इन एन ए पी गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, find n and Sn। हमें दे रखा है a दे रखा है 5, d दे रखा है 3 और an हमें 50 दे रखा है। हमें फाइंड करना है n और Sn। दो चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी हैं। तो इसमें अब कैसे करेंगे, हमें जो गिवन है उसको लेकर चलेंगे। हमें गिवन an है, या तो an होगा या Sn होगा। तो यहाँ an है तो हम क्या करेंगे, an का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके कई पार्ट में पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। an हमारा कितना दिया हुआ है, an हमें दे रखा है 50 और an मैं इसको ऐसे लिख दूँ, an इज इक्वल टू 50 ऐसे भी लिख दो। ठीक है, अब an के नीचे an का फार्मूला क्या होता है वो इसके नीचे लिख दो। क्या होता है an का फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इज इक्वल टू है 50 के। अब इन पार्टों में यही होगा, ए डी या एन दे रखा है, ए एन निकालने को कहेगा, एस एन निकालने को कहेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ए हमें दिया 5 तो ये हो गया 5 प्लस एन, एन हमें फाइंड करना है तो एन रहेगा माइनस 1, डी हमें 3 दिया हुआ है इंटू 3 हो गया इज इक्वल टू 50 हो गया। फिर क्या करना था, इस 5 को मैं इस साइड ले जाऊँगा तो यहाँ रह गया n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये 5 इधर आएगा 50 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस का है ना, माइनस हो गया। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये हो गया इतना हो गया 45 हो गया। अब मुझे यहाँ से 3 को हटाना है, ये 3 इंटू में है तो ये n माइनस 1 ये इज इक्वल टू 3 इंटू में इस साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड में चेंज हो गया 45/3। तो ये हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये आ गया 15। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 15। देन n इज इक्वल टू माइनस 1 ही है, माइनस 1 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस 1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 16। एक वैल्यू हमारी आ गई जो हमसे पूछा था ना, n निकालने के लिए n निकल गया। अब हमारे से पूछा इसने Sn, तो हम यहाँ Sn का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू क्या था फार्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था, ये बताया था इससे पहले वीडियो में। अगर l होगा तो a प्लस l हो जाता है। ठीक है, जैसे जो हमें दे रखा है। तो n कितना है 16, तो याद आएगा 16/2 फिर 2 मल्टीप्लाई a हमें कितना गिवन है, 5 हमें दे रखा है। 2 इंटू 5 प्लस n हम निकाल चुके हैं 16 माइनस 1 और d हमारे पास ये गिवन है 3 इंटू 3। तो ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आ गया 8। तो यहाँ आ गया 10 प्लस यहाँ कितना रह गया 16 माइनस 1 5 15 आ गया, 15 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो 45। तो ये आ जाएगा 8 इंटू, इसमें हम प्लस कर देंगे 55 हो गया। ठीक है, तो Sn हमारा आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 440। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, n हमारा कितना है जो उसने पूछा था, n आया 16 और Sn ये हमारा आ गया 440। ये हमारा टोटल आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका यहीं पे शो कर लेते। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट हमें गिवन है a इज इक्वल टू 7, ये हमें क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। a इज इक्वल टू 7 है और a 13 ये हमें दे रखा है 35। फाइंड d एंड S13, तो हमें फाइंड करना है d एंड S13, ये फाइंड करने हैं हमें।
ठीक है, डी और एस 13 हमें फाइंड करना है, डी और एस एन। तो हमने इसको निकालने के लिए ए दे रखा है, ए एन और हमें ए 7 दिया है, ए 13 35 दिया है, तो हमें फाइंड करना है डी और एस 13, ये फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले देखिए हमें क्या, इसमें यहाँ पे क्या गिवन है, ए 13 दिया हुआ है, तो हम पहले ए 13 कितना दिया, ए 13 35। अब ए 13 होता क्या है, हमने पढ़ा ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 13 की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 12 डी। इसके नीचे इसकी वैल्यू रख दो और जो इक्वल टू में दिया वो यहाँ रख दिया, और ये हमें गिवन है 35 के। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 7 है, 7 लिख दो, प्लस 12 डी हो गया इक्वल टू 35। तो 12 डी, 7 को मैं इधर ले जाऊँगा साइड में, 35 माइनस के 7, तो 12 डी इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 28, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 कहाँ जाएगा, 12 आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 7 जा, तो डी की वैल्यू आ गई 7/3, ठीक है। ये हमारा डी आ गया। अब हमें डी, एक तो हमारी डी हो गया, अब हमें निकालना है एस 13, तो इसको मैं यहीं पर कर देता हूँ, इधर, ठीक है, एक ही पेज में आ जाएगा एस 13। अब एस 13 निकालने से पहले मैं एस एन का फार्मूला लगा दूँ। एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो अब n हमें निकालना क्या है, 13, एस 13। तो एस 13 में n कितना हुआ, देखो हम एस एन लिखते हैं ना, एस एन, तो n की जगह मैंने कितना लिखा है 13, तो यानी n कितना दिया हुआ है 13, समझ में आया। तो 13/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई ए हमें 7 दिया हुआ है, और n हमने कितना लिया है 13। ये समझ रहे 13 कहाँ से आए, इसमें n दिया नहीं है, लेकिन n हमें दे रखा है एस एन, ऐसे होता ना ए एन, ऐसे होता ना। तो ये आ गया, n की जगह 13 आ गया, -1 हो गया, और d हमारा आया है 7/3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 13/2 तो ऐसी जगह कैंसिल होगा नहीं है, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, प्लस यहाँ रह गया 12 इंटू 7/3, 3 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया 13/2, 14 प्लस 4 7 जा 28, ठीक है। तो एस 13 की वैल्यू हमारी आ रही है 13/2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर देंगे 42 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, तो एस 13 मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 273, ये हमारा एस 13 आ गया। आ गए दोनों आंसर, यहाँ लिख दें आंसर। पहले एक तो डी निकालना था, डी इक्वल टू कितना आया 7/3, और एस 13 कितना आया 273, ये हमारा आंसर है। बॉक्स में लिख दो इसको आंसर को। ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, थर्ड पार्ट इसका। इसका थर्ड पार्ट है, गिवन है A12 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसका ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसमें हमें दे रखा है, ये बुक में है ना, ये दिए हुए, इसमें देख के लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। A12 हमें 37 दिया हुआ है, A12 लिख लेते हैं, A12 ये हमें 37 दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है। फाइंड A, हमें अब क्या फाइंड करना है यहाँ, फाइंड A एंड S12,
ये फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको करते हैं। इसे कैसे करा जाएगा देखें, वही चीज़ें हर एक में जो है, कहीं कुछ निकालना है, कहीं कुछ फाइंड करना है। अब हमें जो गिवन है उसको लेकर के हम चलेंगे। हमें A12 दिया हुआ है 37, यानी मैं यहाँ लिखूँगा A12 37, ठीक है। A12 की वैल्यू दे रखी। A12 होगा कितना बच्चे, A12 कितना होगा, A प्लस 11D, यानी ये A12 का मतलब A प्लस 11D है, इजिकल टू 37। ये समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। हमने AN पढ़ा था ना, A प्लस n-1 इंटू डी, तो वहाँ बताया था कि इसको पूरा फार्मूला लगाने के बजाय सीधा हम डायरेक्ट लिख देंगे। A12 है यानी n12 है, तो A प्लस 12 माइनस 1 11, A प्लस 11D, यानी A12 हमें 37 दिया है, तो A12 का मतलब हो गया A प्लस 11D, ये हमें 37 दिया। अब D हमें गिवन है, D दे रखा है ना, तो मैं यहाँ एक A प्लस 11 इंटू 3 इजिकल टू 37, सिंपल सा। तो ये हो गया A प्लस 33 हो गया इजिकल टू 37। तो A की वैल्यू क्या हुई, 37 ऐसी रहेगा, 33 इधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक है। A इजिकल टू 4 आ गया। अब A इजिकल टू 4 आने वाला, A तो हमें फाइंड हो गया। अब इसने पूछा है S12। जब भी S का सम का फार्मूला, पहले हम SN का फार्मूला लगाएंगे, हर क्वेश्चन में लगाते रहो, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें निकालना क्या है, S12। अब देखो 12 मैं किसकी जगह लिख रहा हूँ इस फार्मूले, अगर इससे कंपेयर करें तो S12 मैंने लिखा है n की जगह, तो यानी n इसमें, इस क्वेश्चन में n कितना हुआ, 12 हुआ। ये थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ऊपर यहाँ पे n दिया नहीं है, लेकिन हमें इसको देख के बताना पड़ेगा कि SN होता है ना तो S12 हो गया। जैसे यहाँ पर होता है AN, मैंने लिखा ना AN, A प्लस n-1, तो AN। अब यहाँ पर A12, तो यानी ये 12 किसकी जगह लिखा हुआ है, n की जगह, यहाँ से पता लग जाता है n दिया रखा है। तो ये हमारे पास 12 हमारा हो गया n, तो 12/2 2 मल्टीप्लाई A हमने फाइंड कर लिया है 4, और n फिर हमारा 12 है -1, और D हमें गिवन है 3 इंटू 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 6 जा 12 हो गया, तो 6, इसको अब सॉल्व करें, 8 आ गया। और देखिए 12 माइनस 1 11 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 33 लिख दो। तो S12 आ गया 6 मल्टीप्लाई, इसको हम प्लस कर देंगे 41, तो S12 हमारा आ गया 246, हमारे आंसर आ गए। हमने क्या क्या पूछा था, एक तो A की वैल्यू पूछी थी, A हमारा कितना है 4, और एक S12 पूछा था, ये आ गया 246, ये हमारा आंसर हो गया। एग्ज़ाम में लास्ट में आंसर को ऐसे बॉक्स में लिख दिया करो, लास्ट में जो ना ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये आंसर लिखे। तो बच्चों इस तरीके से ये हमें ये देखना है कि हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। वो कैसे पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा जो हमें गिवन होगा। जैसे A12 दिया है तो मैंने यहाँ A12 का लगा दिया, A12 होता है A प्लस 11D, ठीक है ना। इससे पहले क्वेश्चन में जैसे S13 SN का फार्मूला लगा दिया, उसकी वैल्यू रख दो। तो इस तरह जो भी हमें दे रखा है उस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है। इसी प्रकार से अब इसका 4th पार्ट इसी यहीं पे करेंगे, इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट। 4th पार्ट में है गिवन A3 जो है, A3 हमें दे रखा है 15, S10 हमें दे रखा है 125। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड D एंड A10, ये फाइंड करना है इस बार क्वेश्चन, ठीक है, D एंड A10। अब यहाँ बात आती है कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें A3 दे रखा है और S10 दे रखा है, ठीक। तो हम पहले A3 इज इक्वल टू क्या होगा, 15 हमें दे रखा है ना, और इसके नीचे इसका फार्मूला लिख दो। A3 कितना होगा,
A3 कितना होगा A प्लस 2D, तो ये हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 50। ये समझ में आ रहा? मैंने पहले यहाँ इसकी वैल्यू रख दी, उसके नीचे इसका फार्मूला बना दिया, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब हमें देखो ना तो यहाँ A मालूम है ना D मालूम है, इसका मतलब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दे रखा जो हम यहाँ वैल्यू पुट करें। अगर हमें A दिया होता हम A की वैल्यू रख के D निकाल देते, D दिया होता तो हम D की वैल्यू रख के A निकाल देते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये रखा। अब एक चीज़ और दी हमें S10, तो मैंने कहा ना जो भी तुम्हें गिवन है उसको पहले उसी से फार्मूला बने, उसी फार्मूले को अप्लाई करो। तो यहाँ S10 है, तो S10 के लिए मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूँगा भाई? SN का फार्मूला लगाऊंगा। मैं तो हर उसमें फार्मूला लिख रहा हूँ, तुम भी अपनी आदत ऐसी बनाओ। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले फार्मूला जरूर लिख लो, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है S10, यानी यहाँ पे S10 कितना दिया S10 125, तो मैं S10 इक्वल टू 125 लिख दूँ पहले, और अब इस S10 के नीचे इसका इस फार्मूले को अप्लाई कर दूँ, इस वाले पूरे को, इसके नीचे n/2, तो n कितना है 10, ये समझ लो n कहाँ से पता आता है इससे, तो n/2 का मतलब 10/2, ठीक है। मैं पहले इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, इनटू फिर ब्रैकेट आ गया 2a हमें a भी नहीं मालूम, प्लस n-1, n कितना है 10 10-1, d भी नहीं मालूम, और ये हमें दे रखा है 125 के। ऐसे कराइए, मैंने इसको S10 का यहीं पहले फार्मूला ना लगा के इसके नीचे लगा दिया। ऐसे क्या करूँ, जैसे A3 पहले क्या दे रखा है, A3 की वैल्यू कितनी 15 लिख दिया, उसके नीचे उसका फार्मूला क्या बन रहा है वो लगा दिया। ऐसे S10 की वैल्यू दे रखी 125, इसके नीचे ये लगा और इज इक्वल टू में 125 है। अब यहाँ 2 5 या 10 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या रहा अभी 5 2a प्लस 10-1 9 d हो गया 125 हो गया। अब हम क्या करें भाई, या तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, या ये मल्टीप्लाई में है मैं इसको 5 को इधर ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। ये क्या हो जाएगा 5 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या तो तुम इसकी मल्टीप्लाई कर दो दोनों से और सेकंड इक्वेशन आएगी, या मैं इस 5 को पहले यहाँ ले आता हूँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड में बदल गया, तो ये आ गया 5 1 जा 5 25। तो हमारे पास इक्वेशन 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 एक सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट ये थी और सेकंड ये हो गई। अब यहाँ पर हमें a और d चाहिए, ठीक है ना, a और d, क्योंकि एक तो फाइंड हमें d करना है और एक A10 करना है। तो A10 हमारा क्या होगा a प्लस 9d, तो उसमें भी a चाहिए और d चाहिए। अब ये दो इक्वेशनें आ गई हैं, अब इन दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगले पेज में चलते हैं, क्योंकि यहीं पर पूरा आएगा नहीं है, लेंथ तो थोड़ा जाएगा। तो मैं इसमें नेक्स्ट पेज में, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 4th पार्ट, है ना, ये 4th पार्ट चल रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, ठीक है। इस तरह लिख देते हैं इसके आगे। अब देखो ये दोनों मैंने यहाँ पे कर दिया ना, अब इसको आगे अगले पेज में ले जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, AD निकालना है। एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन को एक दूसरे के साथ दे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, और 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है ना, ये इक्वेशन थी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड जो होगा बच्चे, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। एलिमिनेशन कब होता है, किसी भी टर्म का एलिमिनेशन करना है, यहाँ पर a का करना है या d का करना है, तो उसके एक दो बातें पता है ना। पहली बात तो क्या है, जिसको हमें एलिमिनेट करना है उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, फर्स्ट बात। सेकंड क्या था कि
उनके जो साइन जो है वो डिफ़र होने चाहिए, एक प्लस एक माइनस, जब तो एक माइनस ख़त्म होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हमने देखें, मैं यहाँ पर ए को कैंसिल करना चाहता हूँ, एलिमिनेट करना है। तो ए के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में तो इसके कोफिशिएंट 1 है, इसके 2 हैं, तो ये अभी तो कैंसिल होंगे नहीं क्योंकि कोफिशिएंट ही बराबर नहीं है। तो मुझे इसके कोफिशिएंट पहले जो है इस इक्वेशन फर्स्ट में जो ए है इसके मुझे कोफिशिएंट 2 बनाने हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 है ना यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो है ये ए के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। या अगर मान लो मुझे डी को कैंसिल करना है, फिर क्या करेंगे, अब क्योंकि 2 के टेबल में 9 आता नहीं है या 9 के टेबल में 2 आता नहीं है, तो जब अगर मुझे डी एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को तो 9 से कर दूंगा मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे करते हैं। जब किसी टेबल में भाई अगर मान लो यहाँ 8 होता है 8D, तो मैं इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता, भाई एक ही इक्वेशन को करना होता। लेकिन यहाँ पर 2 है या 9 है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको तो जो नीचे डी के कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को ऊपर वाले के कोफिशिएंट से कर दो, ये होता है। लेकिन हम यहाँ पे हम ए को एलिमिनेट करेंगे जो सिंपल सा हो जाएगा। तो मुझे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए को कोफिशिएंट बनाने के लिए, बराबर इक्वल बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ हम लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, ये लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, 2 से हमने इसको इक्वेशन मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 4d, सबको होगा, सिर्फ इसी को नहीं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और 15 2 जा 30, समझ में आ गया। और नीचे सेकंड इक्वेशन में ये है ही हमारी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर देखें ए जो एलिमिनेट करना है दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी आया क्योंकि एलिमिनेट के हमने जो पहले क्वेश्चन करे थे उनमें कहीं पर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करती क्योंकि वहाँ पे ए हमारा सेम होता था, इसलिए। तो अगर इसमें अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो उसको ऐसे सेम करा जाएगा मल्टीप्लाई करके। चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखें कोफिशिएंट तो सेम हो गए, लेकिन एक कंडीशन और है कि इनके साइन अलग अलग होने चाहिए। यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो साइन अलग इसका कब होगा, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट में क्या साइन बदल जाती है, प्लस है तो माइनस हो गया, ऐसे माइनस ऐसे लगा दिया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट इसी को कर रहे हैं नीचे वाले को। इसमें ये लिखने जो होती है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे कुछ बस सब्ट्रैक्ट लिख दिया और अपने यहाँ साइन हमने चेंज कर दिए। अब ये 2a प्लस का है, ये 2a माइनस का 0 हो गया, यानी कैंसिल हो गया। अब यहाँ 4d जो है प्लस के 9, अब ये माइनस का हो गया, तो 4 माइनस 9 करेंगे तो माइनस के 5d बचेगा। इज इक्वल टू यहाँ 30 प्लस का है, 25 माइनस के हैं, तो 5 बचेंगे, लेकिन ये प्लस के बचेंगे। 30 हमारा ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है, तो इससे हमारा पास डी क्या आ जाएगा बच्चे 5। ये डिवीजन में मल्टीप्लाई है ना ये, तो ये हमारा डिवीजन में आ गया। तो ये 5 बन जा 5, 5 बन जा, तो डी की वैल्यू -1 आएगी। ये माइनस है, डी आ गया -1। ठीक है, इसने क्वेश्चन में हमारे से जो पूछा था, ये रहा क्वेश्चन, इसमें पूछा था फाइंड डी, तो डी तो निकल गया। अब हमें निकालना है A10 निकालना है अब हमें। डी आ गया -1। अब मैं निकालूंगा A10। अब A10 क्या होगा, A प्लस 9D, सिंपल। A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। अब A की वैल्यू तो हमें इसमें यहाँ हम जब हमने सॉल्व किया इसको, D आ गया A13। अच्छा अभी हमारे पास, हाँ यहाँ पे हमने A नहीं निकाला, सॉरी। इसको हम क्या करेंगे, अभी इसको कैंसिल करें। अभी तो हमने D निकला है, अभी हमारे पास A नहीं आया, तो A कैसे निकलेगा, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ऐसे। अभी A नहीं निकला ना, हमें तो A और D दोनों चाहिए होते हैं, तो हमने इसको, अभी D निकला सिर्फ -1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 को यहाँ लिख दो, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, ये लिख दी पहली इक्वेशन। यहाँ वैल्यू पुट करें, A हमें फाइंड करना है
2 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -1 आई है, इज इक्वल टू 15 हो गया। तो ए ये -2 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इज इक्वल टू 15। तो देन एन ए इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो देन ए इज इक्वल टू हो गया हमारा 17। अब हमारे पास ए भी आ गया और हमारे पास डी भी आ गया। तो हमें फाइंड क्या करना था, A10। तो अब A10 इज इक्वल टू A + 9D। तो A कितना है, अब निकाल चुके हैं हम, 17 + 9 मल्टीप्लाई बाई D कितना था, -1। तो 17 - 9, तो A10 हमारा आया बच्चे 8। तो दोनों वैल्यू आ गई। D इज इक्वल टू कितना आया था, -1 एंड A10 हमारा आया 8। ये हमारी हो गया आंसर। इस तरीके से यहाँ पर अब क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीके से दे रखा था, इन्होंने दिया था ना भाई, हमें A3 दे दिया, S10 दे दिया ना, बाकी A भी नहीं दे रखा, D भी हमारे से नहीं दे रखा, N भी नहीं दिखा। N तो हमें यहाँ से मालूम चल रहा है कि 10 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे अगर हमें A नहीं दिया हुआ ना, तो हमें A और D अगर नहीं दे रखा है तो हमारी इक्वेशन बनेंगी 2, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें पहले A और D निकालना होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं फिर। अब इसके बाद हमारे पास आएगा ये 4th पार्ट हो गया, इसका 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हर लिख देता हूँ हर पेज में ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। अब 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट में है हमारे पास गिवन D इज इक्वल टू 5, लिख देते हैं। 5th पार्ट में D इज इक्वल टू 5, ठीक है, दिया है SN 75 और फाइंड करना है A एंड A9। फाइंड A एंड A9, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखें क्या होता है। चलिए हमें D दे रखा 5, SN हमें दे रखा है 75, A और A9 हमें फाइंड करना है। फिर थोड़ा S9 है, ये मैंने N लिख दिया, S9 मैंने N का है, ये रहा, ये है S9 हमें दे रखा है 75। तो फाइंड A एंड A9। अब देखो इसमें क्या है, S9 दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, सीधा S9 का फार्मूला, और S9 किससे बनेगा, SN से बनेगा। क्या होगा, SN इज इक्वल टू N/2 2A + N-1 इंटू D। तो याद हो गया होगा फार्मूला, ही इतनी बार आ चुका है ये। तो यहाँ पर हमें S9, अब देखो ध्यान से, S9 मैंने किसकी जगह लिखा, 9, N की जगह, तो यानी N हमें कितना दिया हुआ है, 9। तो S9 कितना दे रखा है, 75। अब याद, मैं इसको पहले यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ, S9 की जगह, तो 9/2, जैसे मर्जी कर लो इसको, 2A नहीं दे रखा है, प्लस 9 हो गया -1 इंटू D हमें 5 दे रखा है, ये ठीक है, ठीक है। तो S9 इज इक्वल टू, इसको हमें और सॉल्व कर देता हूँ, 9/2 2A + 8 हो गया ना, 8×5 = 40। यहाँ तक आने के बाद अब हमें SN तो दे रखा है ना 75, SN तो हमें यानी S9 हमें कितना दिया हुआ है, 75, तो गिवन है, यहाँ लिखता हूँ गिवन दे रखा है ना ये SN 75। तो हमने यहाँ SN इज इक्वल टू 75। अब S9 की वैल्यू क्या है, ये निकली है, तो S9 की वैल्यू मैं इसके नीचे यहाँ रख देता हूँ, 9/2, ये जाएगा 2A + 40, ये हमें S9 आ गया, इज इक्वल टू दे रखा है 75, ठीक है। अब देखो इसको और हम सॉल्व कर दिए, 9/2 को मैं इधर ले आता हूँ, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब और देखो, और कोई तरीका सॉल्व, और देखो और तरीके सॉल्व हो सकता है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2A और 40 में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया,
2 कॉमन ले लिया यहाँ से, ये और आसान हो जाएगा। अब 2 से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया a, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 20 = 75। बच्चे समझ में आई है? हमने यहाँ 2 इन दोनों में कॉमन ले लिया, ये कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ रह गया 2 से डिवाइड करते हैं ना, a रह गया, और यहाँ 40 का 20 रह गया। अब यहाँ पर इससे कि ये हमारा कैंसिल हो गया डिवाइड वाला। अब मेरे पास क्या रह गया है, 9a + 20 = 75 रह गया। अब इसके आगे चलें। अब देखें, अब मैं इस 9 को यहाँ ले जाता हूँ, तो अब रह गया हमारा a + 20, ये बराबर क्या हो जाएगा, 9 यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवीजन में, डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड हो गया। ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल कर दें, ठीक है। तो a + 20 हमारा आ गया 25/3। हमें तो फाइंड क्या करना है, एक तो a फाइंड करना है और एक a9 फाइंड करना है। तो पहले हम इससे हमारा a आ जाएगा, a = क्या होगा, 20 इधर जाएगा, तो 25/3 - 20 माइनस के हो गए, -20। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका फिर वही करेंगे। एलसीएम लेने की बजाय हम इसको क्या करें, एलसीएम लेने की बजाय हम इसको a = क्या करेंगे, यहाँ पहले बताया इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गया ना, 20 की 3 में मल्टीप्लाई 60 में 25 माइनस कर दो, ठीक है ना भाई। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 60 हो गया, ठीक है। तो अब 25 में से 60 माइनस कर, माइनस के 35 बचेगा, नहीं बचेगा, और /3। इसको या तो 20/1 करके एलसीएम लेके करो वो तरीका, या अब मैंने कई बार बता दिया कि अगर यहाँ पर अपॉन कुछ नहीं है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 3 की 20 में करें 60 हो गया माइनस के, अब 25 में 60 माइनस करेंगे, माइनस के 35, तो 35/3 हमारा एक आंसर ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हम, और इसने क्या पूछा है, a9 पूछा है, सिंपल। तो यहाँ पर मैं लाइन किसी यहाँ पे कर देता हूँ इसको पूरा। तो a9 ये पूछा है, a9 क्या होगा, a + 8d, ये तो होगा। और a कितना है, ये अभी हमने फाइंड करा है, माइनस के 35/3 + 8 × d कितना दिया हुआ था हमें, 5 दे रखा था, तो ये हो गया माइनस के 35/3 + 40। अब यहाँ भी देखो वही आएगा, यहाँ भी क्या हुआ, हम इसको इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 120, ठीक है ना भाई। इसकी मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 120 और इसमें माइनस कर दूंगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 120 माइनस के 35 है, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 85/3, ये हमारा आंसर है। तो आंसर में क्या लिखेंगे लास्ट में, a = -35/3 और a9 = 85/3, ये हमारा आंसर है इस पार्ट का, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे और ये हमारा है 6th पार्ट। तो देखिए क्या करेंगे इसमें हमें क्या क्या गिवन है 6th पार्ट में। गिवन है a = 2, a 2 दे रखा है, d 8 दे रखा है, SN दिया हुआ इस बार 90, SN 90। फाइंड करना है n एंड an। अब हमें फाइंड करना है फाइंड n एंड an, ये फाइंड करना है, ठीक है। a दे रखा है, d दे रखा है, SN दिया हुआ है। अब यहाँ n नहीं दिया हुआ, SN दे रखा है। इससे पहले क्वेश्चन में दे रखा था S9, तो वहाँ हमने n को 9 लिया था, यहाँ पर SN ही दिया हुआ है।
तो हमें एन यहाँ फाइंड करना पड़ता है, एन फाइंड करना है और ए एन निकाल देना है फार्मूला लगा के सीधा। तो देखें क्या करेंगे, अब क्या करें, ए इधर का डी इधर का है और क्या दिया हुआ है एस एन, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एस एन का। तो एस एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 90, और एस एन के नीचे मैं एस एन है ना, इसके नीचे इसका फार्मूला लिखूंगा। क्या होता है एस एन का फार्मूला, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये नहीं एस एन ये है, और ये इजिकल टू कितना दिया हुआ है 90 दे रखा है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एन तो हमें निकालना ही है, तो एन अपॉन 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस एन हमें फाइंड करना है -1 और डी हमारा 8 और ये इजिकल टू 90। तो ये आ गया एन अपॉन 2, तो ये हो गया 4 प्लस ये क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसके साथ ही है ना ब्रैकेट में, 8n माइनस 8 इजिकल टू 90। तो ये आ गया n अपॉन 2, अब 8n प्लस के हैं और ये 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा माइनस के 4 इजिकल टू 90। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, इसमें कॉमन 4 में और 8n में कॉमन आ रहा है ना, कितना कॉमन है 4 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है, तो इसको मैंने यहाँ 4 को कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेने से कितना आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2n और यहाँ क्या बचा 1 बच गया इजिकल टू 90। अगर कॉमन लेके ना भी करो तो भी आंसर तो हो जाएगा, लेकिन कॉमन लेने से क्या जितना हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करें, जिससे कि हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब यहाँ इससे क्या होता है कि 2 1 जा 2 2 जा 4, ये एन अपॉन में जो 2 था ये कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ क्या रह गया 2 और यहाँ रह गया 2n माइनस 1 इजिकल टू 90। ये 2n रह गया, यहाँ 2n भी है, 2n यहाँ n भी है, ये ना n 2n और 2n माइनस 1 90। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बढ़ा जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको जो है ये इसको थोड़ा दोबारा लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि 2 की पावर n लग रहा है, ये मल्टीप्लाई करिए 2n हो गया, 2n ब्रैकेट में रहा 2n माइनस 1 इजिकल टू 90। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में, इसमें थोड़ा बड़ा बन जाएगा ये 5th पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ 5th पार्ट। अब बच्चे देखें ये था ना हमारा नीचे 2n और 2n माइनस 190। अब मैं क्या करूँगा इसकी मल्टीप्लाई, अब मुझे ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, अब मैं इस 2n की 2n से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा 4n स्क्वायर आएगा ना, इसकी से मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 जा 4 हो गया और n के n में करेंगे n स्क्वायर, तो ये आ गया 4n स्क्वायर, और यहाँ पर 2n की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, 2n की -1 से भी दोगी -2n आ गया और इजिकल टू 90 है ये। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हमें और आगे सॉल्व करना है। ये आ गया 4n स्क्वायर माइनस के 2n, अरे मैं इसको इधर ले आऊँ तो माइनस का हो गया 90 इजिकल टू 0। ये हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए ना। अभी देखें इसको हम और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर दें। क्या 2 से हर एक में डिवाइड हो रहा है, तो जो हर एक में डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या रह जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करा n, 2 से डिवाइड करा 45 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा, अब मुझे इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करते थे वहाँ पे हमने पढ़ा था, वहाँ एक्स स्क्वायर होता था 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 40, यहाँ n स्क्वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका क्या होता है कि हम जो है इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, पहले करते हैं ना, जब n स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट होता है तो उसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 की 45 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 90। तो हमें 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 1 मिल जाए हमें,
प्लस करने में माइनस करने में 1 आना चाहिए, ये तरीका है। तो मैं इसको यहाँ रफली यहाँ करते हैं 90 है तो मैं 90 के यहाँ फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करा 45, 3 से करा 15, फिर 3 से करा 5, फिर 5 से करा 1, ऐसे करते थे। तो यहाँ हमारे पास आ गया 2 × 3 × 3 × 5। अब मुझे इन्हीं में से ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिससे हमारे पास 1 बचे। तो मैं क्या करूँगा, दिखाई दे रहा है 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, वो हमें चाहिए जो, और इसको माइनस करने पर 1 आएगा, और लेकिन हमें चाहिए -1। अब माइनस करते समय साइन हमारे यहाँ डिफरेंट होना चाहिए, एक में प्लस एक में माइनस। अब किस में माइनस करें किस में प्लस करें, ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी वहाँ बताया हुआ है, किसको माइनस करें किसको प्लस करें। तो उसमें हमारे पास क्या है, इसमें जो n जो हमें 1 चाहिए जो नंबर, वो साइन क्या है, माइनस है। तो इन दोनों में जो इस समय जो बड़ा टर्म होता है उसमें हम माइनस लगा देंगे, और छोटे में फिर अपने आप ही प्लस लग जाएगा, क्योंकि अलग अलग साइन होने चाहिए। तो ये देखने के लिए कि -1 क्या है, उसके लिए ये देखो मिडिल टर्म में क्या है, ये करा था ना मिडिल टर्म स्प्लिट जो हमने करे थे क्वेश्चन, वही तो है ये। तो यहाँ पर माइनस के 10 होगा, प्लस के 9 होंगे, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। अब कैसे लिखते हैं इसको, तो 2n², इसकी जगह मिडिल टर्म स्प्लिट होता है ना, इसकी जगह ये दोनों लिखे जाएंगे, ठीक है। माइनस के तो 10n हो गए, n साथ में n रहता है, और प्लस का 9 हो गया n साथ में, और -45 = 0। मिडिल टर्म इसमें ऐसे करते हैं। अब इसके पेयर बना लो, 2n² - 10n का एक पेयर बन गया, प्लस इस 9n - 45 इसका एक पेयर बन गया। तो अब इसमें कॉमन ले लिया, 2n कॉमन है तो क्या बचा यहाँ से, n - 5 बच गया, प्लस यहाँ पे कॉमन 9 है तो n - 5 बच गया, = 0। अब देखो दोनों में सेम कॉमन है जो ब्रैकेट में, इसको एक जगह लिख लिया, और यहाँ से आया 2n + 9 और ये 0 आ गया। अब हमें n की वैल्यू निकालनी, तो कैसे करते हैं, n - 5 = 0, इसको 0 लिख दो, और या ये 2n + 9 ऐसे तो करते थे, 0 दोनों को 0 के बराबर रख दो। तो 0 के बराबर यहाँ से निकाला, n की वैल्यू -5 इधर प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले मैं 2n निकालूंगा तो क्या आएगा, ये 9 इधर जाएगा माइनस के हो गया, और n जब निकालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में बन गया। n की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 5 आ गई, एक -n 9/2 आ गई। अब बच्चे n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये तो मालूम है भाई। 10 टर्म हुए, 5 टर्म हुए, नॉट, हम ये थोड़ा कहेंगे कि एक AP में माइनस के 4 टर्म्स हैं, ऐसे तो नहीं कहते ना। तो n हमारा कभी माइनस में नहीं होता, तो इस वाले को हम रिजेक्टेड लिख देंगे, रिजेक्टेड बस ये लिख देना है, ठीक है ना। क्यों किया रिजेक्ट, क्योंकि n जो हमारा नेगेटिव में नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स n = कितना आया, 5 आ गया, n = 5। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है वो देखो, एक तो फाइंड करना था n, तो n हमारा निकल ही गया 5, ये निकल गया 5, और एक फाइंड करना है an। अब an फाइंड करना है, an, तो हम यहाँ लिखेंगे an = a, क्या होता फार्मूला, a + n - 1 × d, सिंपल था। तो ये आ जाएगा a हमारे पास a + n - 1 × d। तो a हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है ना, ये इस दूसरे पेज में आ गया ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। a हमें 2 दे रखा है, d हमें 8 है, तो a की जगह 2 प्लस n हमने फाइंड कर ही दिया है 5 - 1 × d हमें 8 दे रखा है। तो ये आ गया 2 + 4 × 8, तो an हमारा आया 2 + 32, तो an = 34 यार। तो हमारे आंसर आ गए, एक तो n पूछा था उसने 5 आ गया, और an ये हमारा 34 आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया।
तो ये हमारे पास इसके जो है 5 पार्ट हो गए, ठीक है। तो इसको आज यही 5 पार्ट तक करेंगे और बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।